हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब तक हमने डिस्कस कर लिया है 15A, 15B एंड आज जो हमारा लेक्चर है वो होगा 15C। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका लेक्चर नंबर 15C। ओके, इसी सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं। आज हमें क्या देखना है? आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एंड जो इससे आगे वाला लेक्चर होगा उसमें मैं इन तीनों पार्ट्स को कंपाइल कर दूंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स को पार्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप उस पार्ट को भी देख सकते हैं जिसमें मैं कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन को बताऊंगी। ओके, तो मैं इन तीनों पार्ट्स को ही कंपाइल कर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए देख लेते हैं आज का लेक्चर। माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स कैसे होता है, मतलब किस तरीके से यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो हम सबको पता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है यूकैरियोट्स में किस तरीके से होता है, कहाँ पे होता है। तो वही सारे इसमें भी क्या होंगे, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में हमने देखा उसी तरीके से इनिशिएशन होगा, फिर इलोंगेशन होगा एंड देन टर्मिनेशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से होता है। एंड इसमें कुछ स्पेसिफिक है यूकैरियोट्स में। पहली बात तो एंजाइम्स अलग हैं, तो चलिए देख ही लेते हैं। पहले एंजाइम्स की बात करेंगे तो एंजाइम्स में क्या होगा, एंजाइम्स में पॉलीमरेज आरएनए, पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, यूकैरियोट्स में। अब इसमें होता क्या है, आरएनए जो पॉलीमरेज फर्स्ट है वो किसको बनाता है, वो किसमें हेल्प करता है, कौन से आरएनए को बनाने में, तो वो करता है राइबोसोमल आरएनए को बनाने में। ठीक है, आरएनए को बनाने में स्पेशली। ठीक है, आरएनए को। एंड ये जो पॉलीमरेज सेकंड है वो किसको बनाता है, एचएन आरएनए, एचएन आरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। एंड उसके बाद हम बात करें थर्ड जो कि है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो वो बनाता है टीआरएनए। तो आपको याद क्या रखना है, आरएचटी, यहाँ पे एचएनआरएनए बनता है, उसके बाद क्या बनता है, एमआरएनए। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, इनमें भी हमें और पार्ट देखना है, लेकिन इतना आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए कि जो पॉलीमरेज सेकंड है वो एचएनआरएनए बनाएगा, उसके बाद क्या उसमें प्रोसेसिंग करेंगे, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। वो हम उसके बाद क्या बनता है, एमआरएनए बनता है फाइनली। कौन हेल्प करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें और देख लेने हैं कि कौन कौन से आरएनए को ये बनाता है। तो इसमें आरएनए कौन कौन से हैं, 18S ये इसकी यूनिट होती है, 18S आरएनए एंड 5.8 मैंने बोला था S आरएनए एंड 28S आरएनए। ठीक है, मतलब 18, 5.8 एंड 28S आरएनए को बनाता है। S इनकी यूनिट है, स्विडबर्ग यूनिट। ओके, सेकंड ये दो ही बनाएगा, इनको याद रखने हैं। एंड उसके आगे और क्या याद रखना है आपको, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। 5SR आरएनए, एक है SN आरएनए, इनको भी ये बनाता है। तो मेनली आपको ये याद रखने हैं कि आरएनए पॉलीमरेज कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो कौन सा आरएनए बनाता है, आरआरएनए को बनाता है। मतलब आरआरएनए के काफ़ी सारे जो आरएनए हैं उनको बनाता है, बट मोस्टली आपको आरआरएनए याद रखना ही है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एचएनआरएनए एंड एमआरएनए को बनाता है। ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए को बनाता है। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे आएंगे उनमें। इतना लेकिन आपको याद रखना है। तो आपको याद किस तरीके से करना है, राहत याद कर लीजिए, RHT शॉर्ट फॉर्म में राहत। ठीक है, राहत जब आप याद करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को याद रखिए एंड RHT को याद रखिए, तो आपको याद रहेगा। H याद हो गया तो mRNA उसके बाद बनना ही बनना है। ठीक है, याद रहेगा। अब इसमें एंजाइम तो ये हो गए, प्रोसेस वही होता है, बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा है। पहले क्या होगा,
चलिए हम देख लेते हैं इसको, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या होता है, सेम वही प्रोसेस होगा कि पहले जैसे ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, एंड इसमें ये क्या है, प्रोमोटर है, दिस इज टर्मिनेटर, एंड ये स्ट्रक्चरल जीन बच गई। तो 5 days एंड 3 days, 3 days एंड 5 days। ओके, तो इसमें ये हो गया हमारा कोडिंग स्ट्रैंड, जिसके ऊपर क्या होता है 5 days एंड, प्रोमोटर के पास में जो 5 days एंड होता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। एंड इससे जो दूसरा स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएगा, टेम्पलेट। ये मैंने बता दिया था कि किस तरीके से आपको याद रखना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, इसी में आपको एक स्प्लिट जीन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ने को मिलेगा, वो हम समझ लेंगे अभी। तो देखो क्या होगा कि इसमें पहले वही होगा, इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन में वही रो फैक्टर काम में आएगा। रो फैक्टर किसके साथ बाइंड करेगा, वो बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के साथ। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के साथ बाइंड करेगा एंड एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एंड वो जाके क्या करेगा, सॉरी रो फैक्टर नहीं है, आई एम सो सॉरी, ये होगा सिग्मा फैक्टर। ओके, ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रमोटर रीजन में जाके अटैच हो जाएंगे। तो मैं यहीं पे बना लेती हूँ, जैसे ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन गया है जिसमें इसी तरीके से ये क्या है, सिग्मा फैक्टर, एंड ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोमोटर रीजन में आके इससे जुड़ गए हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे सेम उसी तरीके से जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में देखा कि ये खुलेगा, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रैंड बन जाएगा आरएनए का। उसके बाद ये सिग्मा फैक्टर है वो लीव कर जाएगा, सिग्मा फैक्टर नीचे आ जाएगा, एंड उसके बाद ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो ही इलोंगेशन करता चला जाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, इलोंगेशन। इसमें कौन काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जो कि क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ चला जाए। किस डायरेक्शन में करेगा, 5 days से 3 days डायरेक्शन में। तो ये हमारा टेम्पलेट है, तो इस तरीके से ये इस डायरेक्शन में ऐड करेगा। ठीक है, 5 days से 3 days डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये है हमारा, ये मैंने बना लिया प्रोमोटर, टर्मिनेटर, एंड इस तरीके से ये आरएनए इलोंगेशन इसका हो गया है, इलोंगेशन हो गया है, इलोंगेशन हो गया। इलोंगेशन होने के बाद देखिए धीरे धीरे मतलब इलोंगेट होके नीचे निकलता रहता है। इलोंगेशन हो गया है, ये हमारा टेम्पलेट रीजन है, स्ट्रैंड, सॉरी टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये कोडिंग। तो यहाँ से ये बनता हुआ निकल रहा है। अब पहुंच गए टर्मिनेटर रीजन पे। तो टर्मिनेटर रीजन पे क्या होगा, टर्मिनेटर रीजन पे रो फैक्टर आएगा, आपको पता है रो फैक्टर आएगा। तो यहाँ से मैं रो फैक्टर को ऐड कर देती हूँ, जो कि क्या करेगा, इनके बॉन्ड को कट कर देगा और इसको नीचे गिरा देगा। तो यहाँ पे ये जो आरएनए हमारा बना ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड देन जो बचा हुआ डीएनए है उसको बंद कर देंगे। सेम बिल्कुल प्रोकैरियोट्स का अगर आपने देखा है तो समझ में आ गया होगा। तो टर्मिनेशन में क्या कौन काम हेल्प कर रहा है, थर्ड टर्मिनेशन में रो फैक्टर काम कर रहा है। एंड ये क्या करेगा, रो फैक्टर इसको किसको बना रहा है, HNRNA, ये आपको याद रखना है, HNRNA बना है हमारा। क्या बना है ये, HNRNA। ओके, ये कौन मतलब यहाँ से टर्मिनेशन हो गया, मतलब इसको अलग कर दिया, ये छोड़ के यहाँ पे आ गया है। क्लियर है, प्रोसेस बिल्कुल बंद हो गई है, HNRNA बन गया। अब क्या करना होगा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। अब HNRNA क्या होता है,
HNRNA को हम बेबी RNA भी बोल सकते हैं, नेसेंट RNA भी इसको बोलते हैं, ठीक है, नेसेंट RNA भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस तरीके से ये RNA है, तो इसमें कुछ ऐसे रीजन प्रेजेंट होंगे जहां पे जिनकी वजह से क्या नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक है, जिनकी वजह से ट्रांसलेशन नहीं होगा। mRNA का मेनली काम क्या होता है, mRNA प्रोटीन को बनाता है, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन को बना देता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इसमें कुछ ऐसे रीजन प्रेजेंट हैं HNRNA में, ऐसे रीजन प्रेजेंट हैं जो कि कोड नहीं करते, किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे नॉन कोडिंग, ठीक है, नॉन कोडिंग रीजन हो गया, ये नॉन कोडिंग रीजन हो गया। एंड ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है ये क्या कर रहा है, कोडिंग हो गया एक तरीके से, जो कि कोड करेगा, ठीक है, ये कोड करेगा। तो ये जो रीजंस हैं जो कि नॉन कोडिंग है, जो किसी भी प्रोटीन को नहीं बनाएंगे, एक तरीके से बेकार हैं, इनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स, क्लियर है। एंड जो कोड करेंगे उनको हम बोलेंगे एक्सोन, एक्सोन्स, ठीक है, तो ये क्या है, एक्सोन्स हैं। एंड ये वाले रीजन क्या है, इंट्रॉन्स हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो HNRNA होता है उसमें नॉन कोडिंग एंड कोडिंग दोनों तरीके के ही रीजन होते हैं। नॉन कोडिंग होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स, एंड जो कोडिंग रीजन होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोन्स, ओके। बाद में क्या होगा कि जब नॉन कोडिंग रीजन है तो वो बेकार है, किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करेगा, तो उनको हटा देना ही बेहतर होगा, ठीक है। तो इसका जो आगे का प्रोसेस है, मतलब इस HNRNA से दिख रहा है, HNRNA से mRNA बनाने का जो प्रोसेस है, एक तरीके से इसमें जो एक कुछ ऐड करेंगे, कुछ इसमें से निकाल देंगे, वो जो प्रोसेस होगा तो उसको हम बोलेंगे प्रोसेस्ड RNA। प्रोसेस्ड RNA को हम बोलते हैं mRNA। HNRNA से mRNA बनाने का जो एक प्रोसेस होगा उसको ही हम बोलेंगे प्रोसेस्ड RNA। इस RNA को बोलेंगे प्रोसेस्ड RNA, जो कि क्या होगा, जिसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे, ये एक्सोन्स ही प्रेजेंट होंगे, इंट्रॉन्स को निकाल देंगे। तो अब हम देखेंगे कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, कैसे इसको प्रोसेस करते हैं, कैसे हम mRNA बनाते हैं, ठीक है। तो इतना तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, और इसको एक और दूसरा नाम क्या दिया गया है, HNRNA को इसको दूसरा नाम दिया गया है नेसेंट RNA, बेबी RNA, ठीक है, यहाँ से जो बन के निकला है उसको बोलते हैं बेबी RNA। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसकी कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेस कैसे करते हैं, इसको इसमें सुधार कैसे लेके आते हैं। देखिए, जैसे ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये है हमारा HNRNA, ओके, 5' 3', ओके। ये डबल स्टैंडर्ड मत समझिए इसको, मैं थोड़ा सा ऐसे दिखाने के लिए, आपको ये रीजन दिखाने के लिए ऐसा बना रही हूँ। सिंगल स्टैंडर्ड तो होता है RNA, तो इसमें कुछ इस तरीके के रीजंस प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, एक्सोन्स, ये क्या है, इंट्रॉन्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना होगा हमें, ये देखिए इसकी जो mRNA बनाने का जो प्रोसेस है, HNRNA है, HNRNA, इससे mRNA बनाने के प्रोसेस में 3 हमें काम करने पड़ेंगे। ये भी क्या होगा, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। बस ये इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ी सी है, आराम से समझ में आ जाएगी। mRNA बनाने में क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके mRNA बनेगा, ठीक है, मैसेंजर RNA बनेगा, जो कि क्या बनाएगा बाद में जाके, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, ठीक है, मतलब क्या हुआ, प्रोटीन बनाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, बहुत बेसिक मैं आपको बातें बता रही हूँ, आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए अब क्या करेंगे, इसके ऊपर पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप
कैपिंग, कि जो HNRNA है हम उसकी कैपिंग कर दें, उसको कैप पहना दें एक तरीके से। कैप किसकी करेंगे? कैपिंग करेंगे हम मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की हम क्या करेंगे? कैपिंग कर देंगे। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, गुआनोसिन यहाँ पे लगा हो, मतलब ये गुआनोसिन बन गया, गुआनिन लगा है, तो इस पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ओके, यहाँ पे फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉस्फेट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो इसकी हम क्या करेंगे? कैपिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हम कैपिंग कर देते हैं, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं। ये मैंने बनाया, इस तरीके से ये HNRNA, इसके ये जो वेस्ट पार्ट है वो मैं बना रही हूँ। यहाँ पे कैपिंग कर दी, किसकी? कैपिंग की हमने मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, कुछ इसी तरीके से आपकी बुक में दिखाया गया है। कैप की है गुआनोसिन, उसके नीचे लगाया है मिथाइल ऐसे लिख लेते हैं गुआनोसिन। उसके बाद ये क्या है? ट्राइफॉस्फेट है, PPP। ओके, एंड मिथाइल M लिख देती हूँ। इस तरीके से मैंने लिख दिया। जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाई थी उसको कुछ इस तरीके से दिखाया गया आपकी बुक में। तो ये कौन सा एंड है हमारा? 5 एंड। इसके 5 एंड पे हम क्या करेंगे? कैप बना देंगे। किसकी कैप होगी? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी हमने क्या की? कैपिंग कर दी। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा? टेलिंग। किसी को सुंदर बनाना है तो हम क्या करेंगे? स्नेक को हम इसकी टेल भी तो बनाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये तो कैपिंग की थी, यहाँ पे ये हो गई थी कैपिंग। 5 एंड है ये, इसके ऊपर ही कैपिंग की थी। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे जुड़े हैं एंड गुआनोसिन है, इसके ऊपर मिथाइल प्रेजेंट है। ओके, ये हो गई थी कैपिंग। अब हम क्या करेंगे? टेलिंग करेंगे। सेकंड प्रोसेस, हमें उसकी टेल भी बनानी होगी। तो ये हम बना देते हैं यहाँ पे टेल। अब ये जो टेल होगी ये बहुत लंबी बनानी है। क्या लगाना है इसके ऊपर? 200 से लेके 300 ए लगा देने हैं। क्या लगाने हैं? ए यहाँ पे ऐड कर देने हैं। ये मैं क्या बना रही हूँ? ए ए ए ए। इसको हम बोल रहे हैं एडिनाइलेट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, एडिनाइलेट हम यहाँ पे जोड़ देंगे, इसकी टेल बना देंगे। समझ गए इस चीज को? कितने? 200 to 300 एडिनाइलेट्स यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये क्या होगी? इसकी टेल बन गई है। अब देखो क्या करना है, अभी भी कुछ इसमें सुधार करना बाकी है। थर्ड स्टेप, ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम? ये सेकंड था, सॉरी, सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप होगा हमारा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का क्या होता है मतलब? देखिए, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि इसमें जो ये एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको हम रिमूव कर दें, निकाल दें। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे? पहले इन पार्ट्स को ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, हम खुद नहीं करेंगे, मैं जस्ट आपको समझा रही हूं। इस तरीके से पकड़ेंगे एंड इनको ऊपर उठाएंगे यहां से, इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखिए जरा, यहाँ पे क्या होगा? कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी जब हम इनको उठाएंगे तो। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर बन गई हमारी। इसी तरीके से
ये हम किसकी हेल्प से करते हैं? स्प्लाइसियोसोम्स की हेल्प से करते हैं। अगर नाम याद नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं है। एक क्या बोलते हैं, किनके हेल्प से करते हैं? स्प्लाइसियोसोम्स, मतलब जो इनको काटने का काम करेगा, इनको निकालने का काम करेगा, इंट्रोन्स को। ठीक है, ये क्या है? इंट्रोन्स। किनकी हेल्प से कर रहे हैं? स्प्लाइसियोसोम्स की हेल्प से। अगर याद रहता है तो ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? कैपिंग है, G, P, P एंड M। 5 डेज एंड पे, 3 डेज एंड पे हमारे पास टेलिंग हो चुकी थी। ये हो गई हमारी एडिनाइलेट की टेलिंग 200 to 300 एडिनाइलेट जोड़ दिए। अब फाइनली हम इनको रिमूव कर ही देंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रोसेस्ड आरएनए आ जाएगा। कौन सा आरएनए आ जाएगा? प्रोसेस्ड आरएनए। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया? एक प्रोसेस्ड आरएनए। जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं वो निकल गए हैं। उसके बाद जो आरएनए बचा है उसको हमने बोल दिया प्रोसेस्ड आरएनए। ये 5 डेज, ये 3 डेज एंड पे हमने क्या की? टेलिंग की। 5 डेज एंड पे हमने कैपिंग की। ये आ गया हमारे पास प्रोसेस्ड आरएनए। इन सबको हमने, ये जो पार्ट्स बीच में जो अच्छे पार्ट्स थे उनको हमने जोड़ दिया है। ओके, जैसे ये पार्ट्स हैं इनके, इनको हमने जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया प्रोसेस्ड आरएनए, जिसको हमने बोला mRNA। ओके, इसमें क्या नहीं है? इसमें इंट्रॉन्स नहीं है। इंट्रॉन्स, प्रोसेस्ड आरएनए कब बनता है? प्रोसेस्ड आरएनए आफ्टर, दिख रहा है आपको? आफ्टर रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स को निकालने के बाद क्या बनता है? प्रोसेस्ड आरएनए, जिसको हमने बोल दिया है mRNA। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, अब हम इनकी साइट को समझते हैं, लोकेशन कहाँ पे हो रहा है। अब ये जो आरएनए है ना, mRNA जो बन चुका है, ये जाएगा साइटोप्लाज्म में। अब तक ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा था? ये सब कुछ हो रहा था हमारे न्यूक्लियस में, जो सेल होती है उसके न्यूक्लियस में। तो चलिए देख लेते हैं कि अब क्या होगा, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। थोड़ा अच्छे से इसको समझ लेते हैं, आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि ये सब कहाँ हो रहा है। तो देखिए, जैसे ये हमारी सेल है, यूकैरियोटिक सेल मैंने बना दी। ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल। ओके, ये इसका साइटोप्लाज्म। ओके, इसमें ये होता है क्या? न्यूक्लियस। मैं थोड़ा बड़ा सा बना लेती हूँ। ये मैं इस तरीके से क्यों बना रही हूँ? क्योंकि इसके पोर भी दिखाने हैं। ये क्या है? न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर्स है क्या? ये हमारा न्यूक्लियस है, एक तरीके से न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। कितना होता है डीएनए? कितनी उसकी लेंथ होती है? 2.2 मीटर का डीएनए प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस में। उससे उन्होंने क्या बनाया? डीएनए से क्या बना था? एक छोटा सा टुकड़ा, जिसका हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से हमने क्या बना लिया था? यहाँ पे बनाया हमने HNRNA। क्या बनाया था? HNRNA। कुछ इस तरीके से हमने बना लिया। नेसेंट आरएनए, बेबी आरएनए जिसको हमने बोला। ओके, ये क्या है? HNRNA। HNRNA, राइट। अब HNRNA में हमने 3 काम किए। इसको प्रोसेस किया, मतलब प्रोसेस्ड आरएनए। उसके बाद हमें मिला जो भी हमने कटिंग, जो भी कुछ किया, कैपिंग, टेलिंग, उसके बाद इसको हम बोल सकते हैं प्रोसेस्ड आरएनए बनेगा। अब बनेगा, ये नहीं है। तो ये कौन सा बना? ये जैसे हमारा बन गया। किस तरीके से बना था?
इसमें क्या थे, ये इस तरीके से सिर्फ इसमें एक्सोन बचे थे, इंट्रॉन्स नहीं थे। ये इसकी कैपिंग हो गई थी एंड देन टेलिंग हो गई थी, जिसको हमने बोला प्रोसेस्ड आरएनए है ये, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एमआरएनए बन गया। अब ये जो हमारा आरएनए है ये आता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये एमआरएनए इस तरीके से जो है वो आता है साइटोप्लाज्म में एंड यहाँ पे होती है क्या, ट्रांसलेशन। प्रोटीन्स यहीं पे बनती है, मतलब प्रोटीन बनेंगे बाद में, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई कि ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, बट ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, मतलब एमआरएनए बना कहाँ पे है, ये यहाँ पे बना है, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में आया है। साइटोप्लाज्म ये न्यूक्लियस में सब कुछ हो जाता है। तो हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन भी कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, यूकैरियोटिक सेल में, एंड इसका ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट सेल होती है वो सब कुछ उसका कहाँ पे होता है, उसका सब कुछ कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई थी प्रोकैरियोट्स में, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोकैरियोट्स में क्या था कि जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है वो कपल्ड होती हैं। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। ये मैं उस टाइम बताना भूल गई थी। जैसे ये क्या है, हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ये हमारा क्या था, न्यूक्लियस तो है नहीं, ओके। तो ये इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट था, सर्कुलर सा डीएनए प्रेजेंट था। इससे क्या बना, इस तरीके से इसमें से जो प्रोसेसिंग होती है इस तरीके से ये हमारा आरएनए बन गया था, एमआरएनए, मतलब ये बनता जा रहा है। और साथ में क्या हो रहा है, साथ में कि यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ गए हैं, राइबोसोम्स भी आ गए हैं। राइबोसोम क्या करते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन बनाने में। तो यहाँ पे इसकी प्रोटीन बनना भी शुरू हो जाती है, यहाँ प्रोटीन भी बनने लग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, एमआरएनए था ये, एमआरएनए साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन होते होते ही ट्रांसलेशन शुरू हो गई, मतलब प्रोटीन भी बनने लग गई। क्यों होता है ऐसा प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ये जो आरएनए बना है, एमआरएनए, बहुत ही कम स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इसलिए ये आरएनए मतलब डीनेचर ना हो, मतलब खराब ना हो, उसलिए उसके लिए क्या करते हैं, प्रोटीन तुरंत बनने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट प्रोटीन बनने लग जाती है। तो हम बोल सकते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ आर कपल्ड। कपल्ड का मतलब क्या है कि साथ साथ हो रही हैं, दोनों साथ में हो रही हैं। एक तो ये एमआरएनए बनता चला जा रहा है, उसके साथ जितना बन गया उसका प्रोटीन भी बनने लग गया है, ठीक है। तो ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। बट यूकैरियोट में आपको पता चल गया कि एमआरएनए पहले तो न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन शुरू होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रांसक्रिप्शन समझ में आया होगा। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो होगा इसके ऊपर। एक तो हम लेंगे डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, इन दोनों का ही हम एक अच्छा सा टेस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक फॉर वॉचिंग।